हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के गोंडा चौक पर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगहों पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है और ये देखिए विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। नू में जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली में आज 23 जगहों पर प्रदर्शन करने वाली है। कई जगहों पर उनका प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। और नू हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने नू हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचकर हनुमान चालीसा के साथ अपना विरोध प्रकट किया। प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, कहां पर विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, कुछ 23 जगहें लिस्टेड हैं और जो महत्वपूर्ण जगह सेंसिटिविटी के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, उस जगह पर मैं खड़ा हूं। 2020 का दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दंगा कोई भी नहीं भूला होगा और नूह की जो तस्वीरें आई वो उसी तरह का मंजर बयां कर रहा था जो 2020 के अंदर देश की राजधानी दिल्ली ने देखा। मेरे उल्टी तरफ ये रोड जाफराबाद की तरफ चली जाती है जो कि एक विशेष समुदाय का इलाका है। सीधे जो है वो रोड मौजपुर चली जाती है, वहाँ पर भी एक विशेष समुदाय की बहुलता है। और जो सीधा रोड देख रहे हैं वो सीलमपुर की तरफ जाता है और इसके बीचों बीच मैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र के गोंडा चौक के अंदर खड़ा हूँ। ये रोड जो है वो अंदर चली जाती है और यहीं पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारी यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है चूँकि सेंसिटिविटी के लिहाज से, संवेदनशीलता के लिहाज से ये बहुत वल्नरेबल जगह है। लोगों के जो सेंटिमेंट है वो ज़्यादा उत्तेजित हो सकते हैं और 2020 के अंदर जो दशा हमने देखी थी इस इलाके की वो बहुत ही ख़राब थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर ध्वस्त होती हुई दिखाई दी थी। पुलिस यहाँ पर ड्रोन की मदद ले रही है, कई डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर पुलिस लगाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाया गया है, महिला सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं और इन प्रोटेस्टर्स की मंशा है कि वो आगे मौजपुर की तरफ जाएं, लेकिन शायद प्रशासन की तरफ से इन्हें एक ही जगह पर एकत्रित होकर प्रदर्शन करने की मंजूरी मिली है। लिहाजा बैरिकेड लगाया गया है और किसी भी व्यक्ति को जो झंडे लेकर इस प्रोटेस्ट में पहुंच रहा है, बड़ी संख्या में लोगों को इधर उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। एक ही जगह एकत्रित कर ये प्रोटेस्ट किया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रोटेस्ट हो जाए, वो पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। निर्माण विहार की आपने तस्वीरें देख रही हैं और विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो बदरपुर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उत्तम नगर में भी एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। 23 जगहें जो चिन्हित की गई हैं, जो कमोबेश पूरी दिल्ली है, 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक जगह पर या फिर 2 जगहों पर वीएचपी का इस तरह से कॉल किया गया है। और जो वीएचपी की युवा विंग है, जो युवा प्रकोष्ठ है जिसको बजरंग दल के नाम से जाना जाता है, वो इस प्रोटेस्ट के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसी है? क्योंकि आपने बताया कि जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और नूह की जो आग है, नूह की जो तपिश है वो दिल्ली तक ना पहुंचे, प्रोटेस्ट तक रहे, ठीक है, वहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो लोकल इंटेलिजेंस है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय होगी। बिल्कुल, यहाँ पे सिविल ड्रेस में भी जो आईबी के लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। वो हर एक व्यक्ति के ऊपर निगाह रखते हैं। मैं कहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट को कि सुरक्षा के लिहाज से भी वो तस्वीरें यहाँ पर एस्टेब्लिश करता रहें। लिहाजा कौन बात कर रहा है, कौन छत पर बैठा है, कौन किस तैयारी के साथ आया है, ये सब इंटेलिजेंस इनपुट के आधार के ऊपर भी किसी तरह की आशंकित जो तस्वीरें, हालात बन सकते हैं, उसको रोकने की सुरक्षा एजेंसियों की मुख्य चुनौती रहता है। नूह के अंदर भी जिस तरह से प्रशासनिक अमला इस बात की जानकारी दे रहा है कि ये एकाएक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था किसी
यात्रा का, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पथराव हुआ है, हिंसा हुई है। हालांकि अभी इस मामले की पूरी जांच जारी है और जिस तरीके से हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, जिस बड़े स्तर के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो आशंकित है कि आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से नूह हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन दिल्ली इसका दंज फिर से ना झेलें, क्योंकि 2020 की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, पूरे विश्व ने देखी है। लिहाजा सेंसिटिविटी के लिहाज से, संवेदनशीलता के लिहाज से यहाँ मिक्स पॉपुलेशन है। लिहाजा एक बेल्ट एक समुदाय की है, दूसरी बेल्ट दूसरा मोहल्ला किसी और समुदाय का हो सकता है। यही कारण था कि नॉर्थ ईस्ट में जो 2020 के दंगे थे उसे फैलते हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी है। उसी उदाहरण से, उसी मंजर से सीख लेते हुए यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी तरह से चौकस दिखाई दे रही हैं। रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या फिर इंटेलिजेंस के लोग हों, वो मौके के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। आप एरियल व्यू पर देखिए, एक कांस्टेबल तैनात किया गया है ताकि छत के ऊपर आसपास के इलाकों में किस तरह की स्थिति है उस पर भी निगरानी रखी जा सके। और ये उसी तस्वीर को जता रहा है कि प्रशासन किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर चौकस है और किसी भी व्यक्ति की जो यहाँ पर असामान्य मौजूदगी है उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। थोड़ी अगर संभव हो तरुण, तो अपने कैमरा पर्सन को कह के थोड़ा चारों तरफ का वो विजुअल दिखाने की कोशिश कीजिए। अभी वहां पर कितने प्रोटेस्टर पहुंचे हैं, कितना अनुमान है कि प्रोटेस्टर पहुंच सकते हैं? देखिए, प्रोटेस्टर्स की संख्या जो है वो एक ही जगह पर सीमित करने की पुलिस की कोशिश है। लिहाजा प्रोटेस्टर्स की जो कोशिश है वो हो सकता है कि मौजपुर की तरफ बढ़े, जहाँ पर एक विशेष समुदाय की बहुलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, जिसको टालने की सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चुनौती है। संख्या की जहाँ तक बात करें, करीबन 100 से 120 हेड काउंट होगा इन प्रोटेस्टर्स का। लेकिन चूँकि कोई भी उत्तेजना के अंदर नारेबाजी जो कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देख रही होगी नारेबाजी के तरह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो आसपास के लोग उसे देखने के लिए ना रुकें। पुलिस लिहाजा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर रुकने नहीं दे रही है और इस जगह से आगे इस प्रोटेस्ट को आगे भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो मौजपुर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर विशेष समुदाय हैं, उनकी संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है। लिहाजा ये एक चुनौती है कि इन बजरंग दल के प्रोटेस्टर्स को यहीं पर रोक दिया जाए। बहुत कम संख्या है, लेकिन इस तरह की जब प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है तो एकाएक भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर भारी पुलिस बलों की, सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।